जय हिंद टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आ गया हूँ आपके लिए लेके नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स। काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स ने मुझे भेजे उनको मैं एक एक करके आपके पास सॉल्व करूँगा। हो सकता है कि सारे न्यूमेरिकल्स इस वीडियो में ना कवर हो पाए, तो विल क्रिएट अ चेन ऑफ द वीडियोस, नॉट एन इशू। सो कीप ऑन पोस्टिंग योर डाउट्स टू मी। सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ये आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले भी हो रहा है और मैंने अपने पास लिख लिया है। सो विल डू अ रीडिंग एंड सॉल्विंग पैरेलली। ओके, सो थोड़ी देर के लिए आप पॉज करके क्वेश्चन को एक बार पढ़ भी सकते हैं और मैं उसको सॉल्व कर रहा हूं यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन सेंड बाय राघव गोयल सेंड मी दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज फर्म ए स्पेंट 500 करोड़ ऑन नॉन फैक्टर इनपुट्स। अब देखो, सबसे पहली बात, क्वेश्चन देख के ये समझ आ जाता है कि क्या ये वैल्यू एडेड का क्वेश्चन है। और यदि वो पैराग्राफ वाला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिखा अभी, वैसा क्वेश्चन यदि आपको एग्जाम में आया है, तो आपको सबसे पहले एक काम करना है कि इस तरीके से एक टेबल बना लेना। आपको क्या करना है, वैल्यू एडेड, वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये तीनों लिखने हैं। और जितनी फर्म्स उस क्वेश्चन में है उतनी फर्म्स को यहां पे लिख लेना है। उसके अलावा आपको एक चीज अपने सामने रखनी है, जो कि ये फॉर्मूला है, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट को ही सेल्स कहा जाता है, ये याद रखना और ये लिख लेना, ये सामने लिख लेना। क्यों लिख लेना, मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूं। कई बार होता है बच्चे सोचते हैं कि हमको तो याद है, लिखने की क्या जरूरत है, लेकिन लिखने की जरूरत है। मैं कह रहा हूं एग्जाम में गलती नहीं होगी। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि फर्म ए ने 500 करोड़ स्पेंड किए नॉन फैक्टर इनपुट्स पे। नॉन फैक्टर इनपुट्स मतलब वो आ जाएगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन के कैटेगरी में। अब आप बोलोगे नॉन फैक्टर इनपुट्स क्यों आ गया भाई, फैक्टर इनपुट्स होते हैं। फैक्टर इनपुट्स, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चार जो होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ये चारों फैक्टर इनपुट्स हैं। लेकिन इंटरमीडिएट कंजम्पशन में हम यूजुअली रॉ मटेरियल्स को लेते हैं, याद है ना। तो रॉ मटेरियल्स जो है वो नॉन फैक्टर इनपुट है। ओके, सो दिस इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इसमें क्या आएगा, दिस इज 500 करोड़ ए ने इंटरमीडिएट कंजम्पशन किया। देन एंड सोल्ड वर्थ रुपीज 600 करोड़ टू बी। सेल्स कितनी की, 600 करोड़ की। किसको की, बी को। जब बी को 600 करोड़ की सेल की, मतलब बी ने 600 करोड़ का परचेस किया होगा। ये इमीडिएटली लिख लेना, इसमें कुछ भी डिले करना मत। यहां पे एक ए भी लिख देना ताकि याद रहे कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन परचेस किया है, किससे किया है, ए से किया। ए ने सेल किया बी को, मतलब बी ने खरीदा। ओके, तो दोनों एंट्रीज एक साथ कर देना वरना दिक्कत हो जाएगी। देन 300 करोड़ टू फर्म सी। इसने और सेल किया 300 करोड़ का फर्म सी को, मतलब फर्म सी ने खरीदा होगा। 300 करोड़ फर्म सी ने खरीदा। किससे खरीदा, फर्म ए से खरीदा। ओके, देन फर्म बी हुज वैल्यू एडेड इज रुपीज 1000 करोड़। फर्म बी की वैल्यू एडेड ऑफ फर्म बी, वैल्यू एडेड फर्म बी 1000 करोड़, ये भी दिया है। देन सोल्ड हाफ ऑफ द आउटपुट टू सी एंड हाफ ऑफ द आउटपुट टू डी। मतलब बी ने अपना जो भी यहां पे एक फिगर आएगी, उस फिगर का आधा आउटपुट सेल किया है सी को और आधा डी को। अभी ये नंबर अभी तक तो क्वेश्चन में नहीं आया, देखते हैं आगे। वैल्यू एडेड बाय फर्म सी इज हाफ ऑफ द वैल्यू एडेड बाय फर्म डी। जो फर्म सी की वैल्यू एडेड है वो फर्म डी की वैल्यू एडेड से आधी है। मतलब जो फर्म डी ने कमाया है, वैल्यू एडेड किया है, उसका जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो वो सी के बराबर होगा। ओके, वैल्यू एडेड। तो ये एक याद रखने का है, ठीक है। देन फर्म सी एंड डी सोल्ड देयर एंटायर आउटपुट टू हाउस होल्ड्स। फर्म सी और डी ने अपना पूरा आउटपुट जो है वो हाउस होल्ड्स को सेल किया है। इसका मतलब कहीं भी इनमें लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, देन वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फर्म सी इज इक्वल टू फर्म बीज वैल्यू ऑफ आउटपुट। फर्म सी का जो वैल्यू आउटपुट है वही फर्म वैल्यू ऑफ आउटपुट ना,
तो VOO ऑफ C इज इक्वल टू VOO ऑफ B। ये आपको क्वेश्चन में दे दिया है। अब आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फर्म D कैलकुलेट करना है। आओ देखते हैं। अभी देखो आप यहां पे मैंने क्या किया, मैंने यहां पे ब्लू पेन से सारे वो वाले चीजें लिख दी हैं जो आपको क्वेश्चन में दी हुई है या आपको पता है। अब हमको देखना है कि इसमें आगे सॉल्व कैसे करेंगे। सो सबसे पहला पॉइंट 600 प्लस 300 इज इक्वल टू 900। ये तो 900 है, वैल्यू ऑफ आउटपुट 900 माइनस 500, यानी कि वैल्यू एडेड कितनी होगी 900 माइनस 500। ए के लिए काउंट किया 900 माइनस 500 इज इक्वल टू 400। ये 400 इसका वैल्यू एडेड है। दूसरी चीज हमको ये और ये पता है, मतलब वैल्यू एडेड पता है और इंटरमीडिएट कंजम्पशन पता है। ये यहां पे एक फिगर आने वाली है सी के पास, लेकिन वो तब पता चलेगी जब वैल्यू ऑफ आउटपुट पता चलेगा। क्यों बोला है ना उसने कि बी ने अपने सेल्स का आधा हिस्सा सी को बेचा है और आधा हिस्सा डी को बेचा है, मतलब यहां पे कुछ आने वाला है। अभी आया नहीं है, यहां से पता चलेगा क्या आया। ओके, सो हमको बी के बारे में क्या क्या पता है। बी के बारे में हमको पता है वैल्यू एडेड 1000 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस 600। ये इसलिए लिखना जरूरी है क्योंकि यूजुअली क्या होता है, अच्छा ये माइनस ये इज इक्वल टू ये, तो ये प्लस ये करके यहां लिखना, वो फॉर्मूले से याद रहता है कि जब आपको फॉर्मूले में ये दो चीजें दी हैं तो आप इसको जब इधर लेके जाएंगे, माइनस में है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इसको इधर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो ये वैल्यू एडेड प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, देख लो क्या बोल रहा हूं, समझ में नहीं आता फिर। वैल्यू एडेड प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट, उसी से ये फॉर्मूला बना। अब कभी ऐसा है कि ये और ये दिया है तो फिर चेंज हो जाएगा, फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल टू वैल्यू एडेड माइनस वैल्यू ऑफ आउटपुट। ये दो फॉर्मूले इसी से निकलते हैं, लेकिन लिखे बिना याद नहीं रहते, इसलिए लिख लेना बेटर है। तो दिस प्लस दिस दैट इज 1600। इस 1600 वैल्यू एडेड वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब जो सेल्स हुई है उसका आधा सी को सेल किया है और आधा डी को सेल किया। आधा सी को सेल किया है, आधा डी को सेल किया। अब इसमें कुछ आगे सॉल्व करने का हमारे पास है क्या, नीचे हमको दिया हुआ है वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ सी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ बी, मतलब इसका जो वैल्यू ऑफ आउटपुट आया है वो सेम है सी के। आया, ये दोनों का वैल्यू ऑफ आउटपुट सेम है, ऐसा ये बोल रहा है क्वेश्चन में, इसीलिए इसको उठा के यहां पे रख दिया। अब 800 प्लस 300 कितना होगा, 800 प्लस 300 1100, सी के टर्म्स में 1600 माइनस 1100 इज इक्वल टू 500। ये माइनस ये इज इक्वल टू ये। अब इसने यहां पे ये लिखा है कि C का जो आउटपुट है वो D से आधा है। C का जो आउटपुट है वो D से आधा है। यदि आधा ये है तो पूरा क्या होगा बेटा, आधा 500 है तो पूरा क्या होगा 1000। कैसे निकाला, ये यहां पे दिया हुआ है, इसको यूज कर लिया, इसको यूज कर लिया। 1800 अभी हमने लिखा 1000 प्लस 800 इज इक्वल टू 1800। डी के लिए 1000 प्लस 800। अब आप सोचोगे कि सर आपने इधर क्यों लिखा, लिखने की क्या जरूरत, ओरली हो गया था। लिखा इसलिए क्योंकि हैबिट होनी चाहिए, एग्जाम में आपके पास वन टेक होता है, वहां पे यदि गड़बड़ हो गई तो प्रॉब्लम में आओगे। ये ही निकालना था, नीचे एक लाइन आंसर में लिख देना, वैल्यू ऑफ आउटपुट बाय फर्म डी इज 1800 करोड़। यहां नहीं लिखा है, नीचे आंसर में जब लिखोगे तब करोड़ लिखना पड़ेगा। ओके, सो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, इसको आप पॉज करके भी एक बार फिर से देख सकते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब हमारा अगला क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड है, राघव का ही है, तो मैं इस क्वेश्चन की नंबर्स को मिटा देता हूं।
नंबर्स चेंज होंगे, नंबर्स चेंज होंगे तो इस सब की जरूरत नहीं है, और हो सकता है कि शायद फॉर्म्स के नाम भी चेंज हो जाए, जरूरी नहीं 4 फॉर्म्स ही हो, चेंज भी हो सकता है। फिर से आ गए। अब सेकेंड क्वेश्चन, ये जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इन एन इकोनॉमी इंडस्ट्री पी सेल्स आउटपुट टू क्यू, मतलब पी और क्यू आ गए, ए और बी की जगह पे पी और क्यू आ, पी सेल्स आउटपुट टू क्यू, क्यू सेल्स आउटपुट टू आर, मतलब आर भी आ गया, क्यू ने आर को सेंड किया, ठीक है। क्यू सेल्स आउटपुट टू आर फॉर ₹600, क्यू ने आर को 600 की सेल्स की है, मतलब आर ने 600 का परचेज किया है, किससे, क्यू से। इसने किसको सेल किया, आर को, ठीक है। ये थोड़ा, हाँ, इसने सेल किया आर को और इसने परचेज किया आर से। अब Q's वैल्यू एडेड इज हाफ ऑफ P's वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड Q की जो है वो P के कंपैरिजन में आधी है। अब इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, P की आधी, Q की वैल्यू एडेड P से आधी है, तो जो भी P का वैल्यू एडेड होगा उसका हाफ करेंगे तो Q का वैल्यू एडेड आ जाए, ठीक है। अज्यूमिंग P's वैल्यू ऑफ इनपुट आर 0, वैल्यू ऑफ इनपुट मतलब ये इनपुट्स है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इनपुट्स, तो ये यहां पे लिख दिया 0। कैलकुलेट हाउ मच P सेल्स Q, P ने Q को कितना सेल किया, मतलब हमको ये निकालना, P ने Q को कितना सेल किया। आओ देखते हैं, मार्कर दूसरा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमारे पास ये डिटेल्स दी हुई है, अब हमको निकालना है कि इसमें से अब कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली बात, P ने Q को कितना सेल किया यदि ये निकालना है, तो उसमें R का तो फिलहाल कुछ काम है नहीं, R के बारे में ना पूछा है ना कुछ है, सिर्फ एक सेंटेंस दे दिया कि R ने इतना, Q ने R को इतना सेल किया, बाकी R के बारे में कोई बात नहीं हुई, तो इसको थोड़ी देर के लिए R को भूल सकते हैं। लेकिन फिर भी टेबल बनाया है, क्वेश्चन में दिया है, तो थर्ड फॉर्म भी यहाँ पे लिखी है। अब देखो इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे क्या कर सकते हैं, तो यदि मैं ये मान लेता हूं कि जो मुझे निकालना है उसकी वैल्यू x है, इसकी वैल्यू क्या है, x, अज्यूम कर लिया कि अज्यूम करो इसकी वैल्यू x है। यदि P की सेल्स x है तो ये x कहीं और दिखेगा क्या, अभी मैंने आपसे कहा था P ने किसको बेचा है, Q को, तो P ने सेल किया Q को, तो यदि P ने सेल किया है तो Q ने परचेज भी किया होगा, P ने सेल किया है तो Q ने परचेज भी किया होगा, अब जितना सेल किया है उतना ही परचेज किया होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये x यहां भी आ गया, यदि ये x यहां आ गया तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 600 माइनस x। कोई कंफ्यूजन हो तो बता, कैसे, अरे सॉरी लाइव क्लास थोड़ी है, कैसे बताओगे, ठीक है नहीं बता सकते, बट जब कंफ्यूजन आएगा तो थोड़ा रुक के सुन लेना। ये 600 है, ये x है, आपको क्या लग रहा है, देखो ये x, इसको y, इसको z क्यों नहीं मान लिया, इसलिए नहीं माना क्योंकि जितने ज्यादा वेरिएबल होंगे उतना ही कैलकुलेशन इम्पॉसिबल होता जाएगा, मतलब डिफिकल्ट हो जाएगा। दूसरी चीज, जितने ज्यादा अलग अलग वेरिएबल मानेंगे तो फिर काउंट कैसे करेंगे, अभी हमको पता है कि एक ही वेरिएबल है, इसकी बात चल रही है। अब यदि हम बात करेंगे वैल्यू एडेड की, तो हमको पता है कि जो Q का वैल्यू एडेड है दैट इज हाफ ऑफ P, मतलब ये P के वैल्यू एडेड से आधा है, ये हमको पता चल गया, ठीक है, ये P के वैल्यू एडेड से आधा है। तो मुझे चलो निकालना है अभी वैल्यू एडेड, तो मैं कैसे निकालूंगा, ये जो है 600 माइनस x, ये P के वैल्यू एडेड का आधा है, P के वैल्यू एडेड का आधा है, मतलब P का वैल्यू एडेड कितना होगा, देखो 600/2, यहां पे देख, यहां तक क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या। सबसे पहले हम निकाल क्या रहे हैं, हम सबसे पहले निकाल रहे हैं 600 दिया हुआ है, 0 यहां पे दिया हुआ है, एंड व्हाट विल बी दिस विल बी अगेन x। हाउ कम, x कैसे होगा, x माइनस 0 इज इक्वल टू x,
देख लो फिर, मैंने आपसे भी थोड़ी देर पहले क्या पूछा था, एक गलती हो गई। क्या गलती हो गई? मैंने आपसे ये पूछा था कि ये x कहाँ पे आएगा, तो ये x यहाँ पे आएगा और यहाँ भी आएगा, क्योंकि x माइनस जीरो है, तो x माइनस जीरो इज x अल्टीमेटली। अब हमको पता है कि ये दोनों जो वैल्यू है, सो दिस हैज टू बी हाफ ऑफ दिस, सो दिस हैज टू बी हाफ ऑफ दिस, इसका आधा ये है, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस। वैल्यू एडेड बाय क्यू में एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, वैल्यू एडेड बाय क्यू इज हाफ ऑफ द वैल्यू एडेड बाय पी, मतलब p की जो भी वैल्यू एडेड है उसको आधा कर देंगे, तो p की वैल्यू एडेड कितनी है? x को आधा कर देंगे तो ये आ जाएगी। अब देखो जरा निकाल के देखते क्या होगा। इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका ये दिख रहा है क्या? 600 माइनस एक्स, इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका क्या है? 600 को इधर रहने दो, x बाई 2 प्लस एक्स, इसको उधर ले गए। अब क्या होगा? इधर नीचे 2 है, इसको नहीं कर सकते तो डिनोमिनेटर बराबर करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे? 600 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2x, ये 2 को इधर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, जब किया तो ये हो गया 600, यहां पे कर लो क्या है? 600 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2x अपॉन 2। कैसे किया? ये 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2x हो गया, 2x प्लस एक्स अपॉन 2। 2x प्लस एक्स कितना होता है? 3x अपॉन 2, 600। x को इधर रहने दो, इनको इधर ले जाओ, 2 को इधर ले जाऊंगा तो डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 600 इंटू 2 अपॉन, ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में चला जाएगा, 3x। x इज इक्वल टू 1200 अपॉन 3, x इज इक्वल टू 400। x की वैल्यू क्या आ गई? 400। अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, दिख रहा है क्या 400 तक? हाँ दिख रहा है। सो अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, x की वैल्यू 400। अब जहां जहां x है ना वहां वहां 400 आ जाएगा। यहां आ जाएगा 400, यहां आ जाएगा 400, यहां आ जाएगा 400, यहां आ जाएगा 400। जैसे ही 400 आएगा 600 माइनस 400 इज 200। हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट हाउ मच P सेल्स टू Q। P ने Q को कितना सेल किया? तो P ने Q को 400 सेल किया। दिस इज द आंसर। तो आप नीचे एक लाइन में लिखेंगे 400 करोड़ ऑफ द गुड्स और सर्विसेज सोल्ड बाय P टू Q। P सेल्स टू Q इज इक्वल टू 400 करोड़, या जो भी फिगर दिया है, अभी क्वेश्चन में करोड़ दिया है तो आप करोड़ लिखना। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व। क्लियर हुआ? पॉज करके फिर से भी देख सकते हैं। यहां पे हमको इसकी जरूरत नहीं पड़ी और हमको इसकी भी जरूरत नहीं पड़ी। हमने सिर्फ क्या किया, ये देखा कि अच्छा चलो इसको एज्यूम कर लिया x। यदि इसने x बेचा है तो ये इसने x खरीदा होगा। 600 माइनस एक्स यहां पे लिख दिया, x माइनस 0 यहां पे लिख दिया। अब इन दोनों के बीच का रिलेशन उन्होंने हमको दे के रखा था, तो Q की वैल्यू है वैल्यू एडेड की 600 माइनस एक्स और P की वैल्यू x है, तो हमने यहाँ पे वैल्यू डाल दी 600 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 2। अब हमने सिर्फ इसको सॉल्व करने का काम किया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखना। तो इसको सॉल्व करने के लिए भी डिनोमिनेटर को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 2 को, तो 2x हो गया, x प्लस 2x, डिनोमिनेटर कॉमन 2, ऐसे सॉल्व कर। सिंपल लिख के सॉल्व करना, क्वेश्चन छोड़ने लायक नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करने लायक। ठीक है, मतलब जिनको ऐसा लगता है, कई बार मैथ्स वाले बच्चे नहीं होते तो उनको लगता है अरे तो मैथ्स का सम है हम कैसे करेंगे। मैथ्स का नहीं है ये। आपको x की जगह पे y z वगैरह कुछ और भी मानना है तो आप मान लो। ये सिर्फ एक जनरल क्वेश्चन है नेशनल इनकम का और बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब ये दिया जा सकता है कभी ये सोच के कि यार बच्चा गलत कर देगा और उसके मार्क्स कटेंगे। क्लियर है क्या? सो दिस वॉज द सेकेंड क्वेश्चन।